Hello guys, today we will learn about trial and error learning theory, which is given by Edward Thorndike. Guys, Edward Thorndike is also known as the founder of modern educational psychology. Edward Thorndike's trial and error learning theory, also known as the following names. First is Thorndike's connectionism, थॉर्नडाइक का संबंधवाद. सेकेंड इज कनेक्शनिस्ट थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत. नेक्स्ट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और एसआर थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत. बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत. These are some other names of the Thorndike's theory of learning. This is the SR bond given by Thorndike, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत. In SR bond, stimulus is heat. When we touch the heat, our response is this. जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, वो गर्म चीज़ स्टिमुलस होती है और हमारा रिस्पॉन्स होता है कि हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं. ये हमारा रिस्पॉन्स होता है. इसी को कहते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत और एसआर बॉन्ड. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट डन बाय थॉर्नडाइक ऑन ए कैट. थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत. इन दिस एक्सपेरिमेंट ए बॉक्स was used in which a trap doll exists, a string, lever, and a food box. These are things in the Thorndike's experiment. I repeat, a box with a trap door which has a string, lever, and food box, and this experiment is done on a cat. Now we will discuss about experiment of Thorndike और थॉर्नडाइक का प्रयोग. थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का टेस्ट करने के लिए एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया. पिंजरे का दरवाज़ा एक बटन के दबने से खुलता था. इस बटन को लीवर भी हम कह सकते हैं. पिंजरे के बाहर खाना रख दिया गया. बिल्ली के लिए वह खाना उद्दीपक था, यानी कि जो फूड बॉक्स था या उसमें जो फूड था वो कैट के लिए स्टिमुलस था. उद्दीपक के कारण उसने प्रतिक्रिया प्रारंभ की. डैट मीन्स बिल्ली ने फूड को देखा, फूड इज स्टिमुलस, एंड देन उसने रिस्पॉन्स करना प्रारंभ किया. उसने बॉक्स से निकलना प्रारंभ किया. उसने बाहर निकलने के अनेक प्रयास किए और एक बार उसका पंजा बटन यानी लीवर पर पड़ गया. बटन पर पंजा पड़ने से दरवाज़ा खुल गया और उसे खाना मिल गया. दिस इज़ द ट्रायल डन बाय ए कैट. थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग कई बार किया और अंत में बिल्ली ने बिना किसी गलती के उस बटन को दबाना सीख लिया. अब वह सीधे बटन दबाती, दरवाज़ा खुलता और उसे भोजन मिल जाता. इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया. थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का बहुत महत्व है. अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, जब हम किसी कार्य में त्रुटि करते हैं तो बार बार प्रयास करने से त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है या फिर समाप्त होने लगती है. तब हम इसे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं. इन शॉर्ट, जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उन ट्रायल्स करते हुए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हुए हम नेक्स्ट ट्रायल करते हैं एंड देन उसमें सफल होते हैं. नेक्स्ट इज़
Thorndike's laws of learning. Thorndike gives two types of laws of learning. First is primary laws of learning, मुख्य नियम. Second is secondary laws of learning, गौण नियम. There are three primary laws given by Thorndike. First is तत्परता का नियम, law of readiness. Second is प्रभाव का नियम, law of effect. And third is अभ्यास का नियम, law of practice. There are 8 laws or 8 secondary laws of learning given by Thorndike. First is बहु प्रतिक्रिया नियम, law of multi response. Second is मानसिक मनोवृत्ति का नियम, law of set और attitude. थर्ड इज आंशिक क्रिया नियम और तत्व प्रबलता नियम, law of partial activity और प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स. फोर्थ इज सहचर्य परिवर्तन का नियम, that is law of associative shifting. फिफ्थ इज नवीनता का नियम, law of recency. सिक्स्थ इज प्रधानता का नियम, law of primacy. सेवन्थ इज आत्मसात्मीकरण का नियम, law of analogy और law of assimilation. एट्थ इज law of intensity of stimulus. Now we will discuss about Thorndike's primary laws of learning. As we will learn in previous slide, there are three primary laws of learning given by Thorndike. First is law of readiness or तत्परता का नियम. This law is also known as law of preparedness or law of motivation. In this law, the learner learns when he or she is ready to learn. इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक किसी अधिगम क्रिया लर्निंग एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं है तो उसकी अधिगम की दर रेट ऑफ लर्निंग कम होती है. एजुकेशनल implications of law of readiness is the teacher should arouse curiosity for learning so that the pupils should ready to imbibe the new experiences. शिक्षक को सीखने के लिए छात्रों में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी नए अनुभवों को आत्मसात करने के लिए तैयार महसूस करें. सेकेंड इज द टीचर शुड बिफोर टेकिंग अप द न्यू लेसन्स अराउज द इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू लर्न. शिक्षक को नया पाठ शुरू करने से पहले छात्रों की रुचि और सीखने की इच्छा को जगाना चाहिए. सेकेंड प्राइमरी लॉ गिवन बाय थॉर्नडाइक इज लॉ ऑफ इफेक्ट और प्रभाव का नियम. If the effort in doing any work is enjoyable or pleasant, the individual tries to learn that activity quickly and learn it too. Directed law of effect is directly related to success and failure. We all know that success brings satisfaction to the person, which leads the person towards learning. यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं तो छात्र की डिज़ायर बढ़ती है, उसकी सीखने की इच्छा और तीव्र होती है. लेकिन यदि किसी कार्य को करते समय नकारात्मक परिणाम नेगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं तो अधिगम की दर यानी रेट ऑफ लर्निंग घट जाती है. इस नियम को संतुष्टि या संतोष का नियम और लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है. उपलब्धि, अचीवमेंट तथा प्रेरणा यानी मोटिवेशन लॉ ऑफ इफेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट. फर्स्ट इज एज ए फेलियर इज accompanied by a discouraging emotional state, it should be avoided. Second is reward and recognition plays an important role in encouraging the pupil. बालक को प्रोत्साहित करने में पुरस्कार और मान्यता एक महान भूमिका निभाते हैं. Last is punishment should be avoided as far as possible because punishment produces a negative effect and it causes discouragement. जहाँ तक हो सके सज़ा से बचना चाहिए. सज़ा एक नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है और यह हतोत्साह का कारण बनती है.
Our third primary law is law of exercise, अभ्यास का नियम. This law is also known as law of practice. The connection are strengthened with trial or practice, and the connections are weakened when the practice is discontinued. यदि किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह क्रिया अनुकूलित हो जाती है. यदि उसका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. लॉ ऑफ एक्सरसाइज हैज़ टू टाइप्स. अभ्यास के नियम के दो उपनियम हैं. फर्स्ट इज उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ यूज. सेकंड इज अनुपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ मिसयूज. Next is educational implications of law of exercise. The teacher should provide different opportunities for learners to practice or repeat the task, such as recall, manual drill or review. शिक्षक को शिक्षार्थियों को कार्य का अभ्यास करने या दोहराने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करने चाहिए. The teacher should have constant practice in what has once been learned. Delayed use और long disuse may cause forgetfulness. शिक्षक को जो एक बार शिक्षार्थियों को सिखाया गया है उसमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए. विलंबित उपयोग या लंबे समय तक अनुपयोग भूलने का कारण बन सकता है. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos, and questions based on Thorndike's trial and learning theory will be completed in next video. Thank you so much.